मैं एक व्यक्ति के बारे में बाइबल से आपके सामने लेकर आने के लिए चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है गिदयोन। गिदयोन ऐसा एक व्यक्ति है, उसने अपने आप बोला मैं कमजोर हूं। पढ़ लीजिए न्यायाधीशों की किताब, उसका अध्याय 6, उसका 11 से लेकर 16 तक। बुक्स ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 to 16। न्यायाधीशों की किताब उसका अध्याय 6, उसका 11 से लेकर 16 तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस वान वृक्ष के तले बैठ गया जो अकोरा में अबियोजी यहोशा का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वह कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु। कई बार हम एक सवाल पूछते हैं, उसका तेरा आए। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, यदि यहोवा हमारा संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति आने का कारण क्या है? मैं और आप हमेशा परमेश्वर से कई बार ये सवाल पूछते हैं, प्रभु जी आपको मैं विश्वास किया है, तेरे वचन के आधार पर मैं चल रहा हूँ, उपवास किया, प्रार्थना करता हूँ, संगत में जाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ये सब क्यों होना है? गिदयोन भी यही सवाल पूछा था। ये हम न्यायाधीशों की किताब पढ़ने के वक्त में थोड़ा सा हम इतिहास के ओर जाए तो, बाइबल का इतिहास के ओर जाए तो, मूसा के जरिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से लेकर आया, कनान देश की ओर लेकर आने के वक्त में रास्ता में जब कनान देश में पहुंचना था, उसके पहले नेबो पहाड़ के ऊपर हालेलुया मूसा को ले जाकर दिखाया, कनान देश को दिखाकर नेबो पहाड़ के ऊपर ही मूसा मर गया। यहोवा परमेश्वर ने उसको दफनाया। उसके बाद आगे उनका जो लीडरशिप में आया है यहोशू ने लीडरशिप में आकर इस्राएली लोगों को कनान देश के ओर लेकर जा रहे हैं। कनान देश के ओर लेकर जाने के वक्त में फर्स्ट सिटी है, कनान देश का एंट्रेंस सिटी है, इन्होंने आने का रास्ता का एंट्रेंस सिटी है यरीहो में इन्होंने प्रवेश होना, मतलब कनान देश में प्रवेश होना है। इनके लिए एक बहुत बड़ा साहस ये आया, यरीहो का दीवार है। यरीहो का दीवार को कैसे तोड़ा आप लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने ना ताकत से, ना बल से, ना सेना से, उन्होंने परमेश्वर आज्ञा मानने से वजह से बंधन को तोड़ा, दीवार को तोड़ा। पहले तो मैं हो रहा, हमारे सामने कुछ भी समस्या आ रहा है, परमेश्वर की बात को मानो, बंधन अपने आप गिर जाएगा। हालेलुया, बंधन अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि यरीहो दीवार यही हुआ, इन्होंने कोई भी तोड़ा नहीं है, यरीहो दीवार अपने आप गिर गया। मेरा विषय वो नहीं, मैं इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ। यरीहो में प्रवेश हो गया। यरीहो में प्रवेश होने के बाद 11 गोत्र को यहोवा परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे उसको बांध दिया, कनान देश को बांध दिया। हम अच्छे तरह जानते हैं 12 गोत्र हैं, 11 गोत्र में क्यों बांटा है? क्योंकि लेवी गोत्र को हिस्सा नहीं था। लेवी गोत्र को हिस्सा इसलिए नहीं है, पर यहोवा परमेश्वर ने बोला मैं तेरा हिस्सा है। हालेलुया। जो लेवी, जो 11 गोत्र लेते थे, जो संपत्ति जो कुछ है उसका 10वां लेवी गोत्र की ओर आते थे। वैसे तो 11 से भी ज्यादा लेवी गोत्र के पास ऑटोमेटिकली आ गया। जो यहोवा के साथ है उसको प्रभु आशीष देता है।
हालेलुया। दुनिया से भी बढ़कर परमेश्वर ने आशीष देता है। हालेलुया। मेरा विषय एक ही नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे चलने के वक्त में यहोशू के भी मौत हो गया। यहोशू के भी मौत होने के बाद ये लोग, इस्राएली लोगों का एक प्रॉब्लम ये है, जब यहोवा परमेश्वर ने इनको थोड़ा सा छूट देते हैं, इन्होंने पाप करना, अन्य आराधना करना, मूर्ति पूजा करना, ऐसे बातों में इन्होंने जाते थे, करते थे। इसलिए यहोवा परमेश्वर उनको सजा देते थे। मिस्र से आने के बाद, कनान देश में पहुंचने के बाद उनके विरुद्ध में शत्रुओं को यहोवा परमेश्वर ही खड़ा किया है, क्योंकि इस्राएली लोगों की कमी की वजह से इस्राएली लोग पाप करते थे। तो इस्राएली लोग पाप करते थे, इधर हम आने के यहोवा परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए न्यायाधीशों को खड़ा किया। पहले मूसा, उसके बाद यहोशू, उसके बाद हालेलुया न्यायाधीशों को यहोवा परमेश्वर ने खड़ा किया। ये न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश है ये गिदियोन। ये गिदियोन का हम पढ़ने के वक्त में 6 का 10 पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है एक मेन बात, पढ़ लो। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का वैर ना मानना, परंतु तुमने यहोवा परमेश्वर ने पहले ही कुछ बातें दिया था, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। 10 हुक्म हम पढ़ने के वक्त में सबसे पहला हुक्म वो है हालेलुया, यहोवा को छोड़कर और किसी को भी नहीं मानना है। यहोवा का नाम बोलकर, यहोवा का लोग बोलकर करना वही है। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर ने ये बोला है। 10 आगे बढ़ लीजिए। तुम रहते, जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का वैर ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुमने मेरा कहना नहीं माना। कई बार हमारे जीवन में हम भी बोलते हैं, मैंने वो किया, ये किया है, फिर भी मेरे जीवन में क्यों विपत्ति क्यों आ रहा है। बैठो, प्रभु के हजूर में जो प्रार्थना करो, उपवास करो, अपने पवित्र आत्मा बताएगा जीवन की कमी क्या है। हालेलुया। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर के हजूर में बैठे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमसे बातचीत करता है। हमारे जीवन में हालेलुया क्या कमी है, क्या गलती है, वो अपने आप हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर को छोड़कर लोगों ने पाप करना शुरू किया। पाप करना शुरू करने के वजह से मिथ्यान के और यहोवा परमेश्वर ने इनको 7 साल दे दिया। ये विषय बहुत लंबा है, जितना हो सकता है छोटा करके मैं प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करूंगा। 7 साल मिथ्यान के लोगों के हाथ में इस्राएली लोगों को यहोवा परमेश्वर ने दे दिया। और देने की वजह से क्या होता है, 6 अध्याय पढ़ने के वक्त में उधर हम देखते हैं 6 का उसका दूसरी आयत, सॉरी पहला से। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ियों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब इस्राएली बीज बोते, जब इस्राएली बीज बोते हैं, जब इस्राएली बीज बोते हैं, एक शब्द बीज बोना एक शब्द है, तो भी उसके पीछे बहुत मेहनत है, कई दिनों का मेहनत है, कई सपना है। ये सब कुछ करते थे, करते क्या है, परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे। परमेश्वर जो मना करते थे वही काम करते थे। जिसको पूजा नहीं करना वही करना, जिसके पीछे नहीं जाना वही करते थे, जिसको नहीं मानना वही मानते थे। इसलिए 10वीं आयत पढ़ने के वक्त में यहोवा परमेश्वर के बात को उन्होंने नहीं माना। इसलिए जब इस्राएली लोग बीज बोते थे और मिद्यान के लोग आते थे, आकर क्या करते थे, तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई कर उज्जा तक शापनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। भूमि की उपज नष्ट करते थे। एक बात समझना, हमें मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो हाथ में ना आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। हालेलुया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैं गिदियोन के बारे में अभी तक आया नहीं है, मैं उसका
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिब्लिकल बैकग्राउंड कुछ बताकर तब ही आप लोगों को समझ में आएगा गिदियन कौन है, ये इसका सिचुएशन क्या है। इसलिए मैं आपको इसका बैकग्राउंड अभी समझा रहा हूँ। देखो, जब इस्राएली लोग बीज बोते थे और मिद्यानी लोग और 3 लोग अमालेक और पूर्वी लोग 3 ग्रुप आकर पूरा सत्यानाश करते थे। मेरा भी आपका भी बात ऐसे ही है। कई बार परमेश्वर की बात नहीं मानते ना, हम बोलते हैं इससे हमें वो लेना है, ये करना है, वो बनाना है, एक कुछ नहीं होता है। उल्टा क्या हो जाता है, कर्जेदार हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? प्रभु के हुजूर में बैठो, प्रभु से पूछो क्यों। हालेलुया। क्योंकि जिसने दिया है उसने दिया है, तो कुछ ना कुछ बात होगा। अगर आपके पास मिला तो आपका है, तो नष्ट कैसे हुआ है? कुछ ना कुछ बात है। हालेलुया। ओके, ये इस्राएली लोग बहुत दुख में रहने के वक्त में यहोवा परमेश्वर इस्राएली लोग यहोवा की ओर चिल्लाना शुरू हो गया, हमें बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। तब यहोवा परमेश्वर ने गिदियोन को खड़ा किया। तो गिदियोन के पास यहोवा परमेश्वर के दूत आने के वक्त में ये बहुत वीर शूर व्यक्ति है। इसने उसका 11 है। फिर यहोवा का दूत आकर उस वाणी वृक्ष के तले बैठ गया जो अकोरा में अबीएजेरी यहोआश का था, और उसका पुत्र गिदयोन एक दासरा के कुंड में गेहूं इसीलिए जान रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। देखो, ये वीर शूर एक व्यक्ति है। तो हमने ये पहले, मैं बार-बार इसलिए मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। ये इस व्यक्ति ने खुद डरपोक भी था, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्या टेंशन है। ऐसा सुनो, हमको लगेगा मेरा जीवन में ये करने के लिए मैं लायक नहीं है, मेरे जीवन में उस तक पहुंचने के लिए मैं लायक नहीं है, मेरे जीवन में वो करने के लिए लायक नहीं है। फिर बाइबल हम पढ़ने के वक्त में कई ऐसे लोग हैं अपना कमी को परमेश्वर के हजूर में बताया, प्रभु जी नहीं, आप मुझे चुनने के लिए मैं लायक नहीं है। खुद अपने आप हालेलुया पीछे हटने के लिए कोशिश किया, बल्कि परमेश्वर को उनके बारे में बहुत बड़ा योजना था। मूसा ने ऐसा बोला, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका 4:10, निर्गमन की किताब उसका 4:10 में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुनकर इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए चुनने के वक्त में मूसा ने अपने आप अपने कमजोरी को महसूस होकर बोला, मुझसे नहीं होगा। 4:10 मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना अब जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हम हमारा कमजोरी को नहीं देखना। परमेश्वर यदि हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, हम प्रभु के सामने समर्पण करना। हालेलुया। मूसा से एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट दे रहा है, तुम ये करना है, इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आना, फिर उनके पास जाकर बातचीत करना। ये बोला, नहीं, बात करने के लिए मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उनसे बात से बोलने के लिए मैं आता नहीं है, फिर कैसे बोल सकता हूँ। फिर ऐसा सुनो, इस्राएली लोगों में जब बंधुआई में जाना था, बंधुआई में जाने के पहले इस्राएली लोगों से बोला, तू पाप करना नहीं है, पाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, नहीं हो तो बंधुआई में ऐसे जाएंगे कर कर इस्राएल के हालेलुया एक बड़ा एक नबी हालेलुया यिर्मयाह, ये भी यिर्मयाह को भी यहोवा परमेश्वर ने चुनने के वक्त में यिर्मयाह भी ये बोला, नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसका पहला का यिर्मयाह नबी की किताब पहला का 6, यिर्मयाह ये बोला, नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उधर का सिचुएशन उतना गड़बड़ी सिचुएशन था। यहोवा परमेश्वर ने बोला, नहीं, तुम्हें ही मैं चुनूं, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे चुना है। पढ़ो पहला का 6। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। हम
जानते हैं इसराइल लोगों को छुड़ाने के लिए यिर्मयाह को यहोवा परमेश्वर ने कैसे कैसे इस्तेमाल किया। मेरे आंसू को जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप शायद अनपढ़ होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आप हालेलुया आपके जीवन में आपने अपने आप कई कमियों को, स्पिरिचुअल कमियों को, हालेलुया फाइनेंशियल कमियों को, हालेलुया फिजिकल कमियों को आप महसूस करें तो भी परमेश्वर की आत्मा ये बोला है आपको यूज कर आपके घर को छुड़ाने के लिए, आपके साथ जितने लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनको परमेश्वर के और लाने के लिए प्रभु आपको चुनने के लिए चाहता है। हालेलुया। हम नारा नहीं लगाना, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। एक छोटा एक बालक है, एक छोटा एक बालक है, एक हालेलुया चरवाहा एक लड़का है, उस लड़का के जरिए जहां इस्राएली सेना डर के मारे साइड में थे, इस्राएली सेना के हालेलुया उस डर के बीच में भी गोलियत के सामने जाने के लिए वो लड़का तैयार हो गया। हालेलुया। वो दाऊद को यहोवा परमेश्वर हालेलुया इस्तेमाल करे तो दाऊद ने ये जानता था मैं अकेला नहीं, मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। मेरे आंसू को हमारे कमजोरियों के नहीं है, हमारे कमजोरियों के नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर ने हमसे बताया है करने के लिए हम करना है। गिदोन भी ऐसे ही है, गिदोन को हालेलुया परमेश्वर ने दिए हुए असाइनमेंट बहुत बड़ा है। यहोवा परमेश्वर ने बोला तुमने इस्राएली लोगों को छुड़ाना है। शत्रु सेना बहुत स्ट्रांग है, शत्रु सेना बहुत स्ट्रांग है, शत्रु लोग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि खाने के लिए देने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा है इस्राएल लोगों को। उसके बीच में यहोवा परमेश्वर ने आकर बोला है तुम जाओ, तुम जाकर इस्राएल लोगों को छुड़ाना है। मेरे आंसू सुनो, हमको कोई भी उम्मीद जहां नहीं है वहां परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करेगा। तो हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के हजूर में समर्पण करने के लिए तैयार होना। हालेलुया। हम कितना गुण है, कितना तकड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है वो नहीं है, कितने ईमानदार है। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में हम कितने ईमानदार है, उस ईमानदारी को यहोवा परमेश्वर देखते हैं। यहोवा परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोगों को छुड़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो 6:15 उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल वंशी से सबसे कंगाल है और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। देखो इस्राएली लोग को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर को चुना। आपका बरादरी को नहीं देखना, शायद आपका बरादरी में किसी के बरादरी के छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। यदि मानो आपको समाज बोल रहे हैं आपका छोटा बरादरी का है, आप बड़ा बरादरी का है, आप अनपढ़ है, आप कंकाल है, आपको देखने के लिए कोई सुंदरता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि यहोवा परमेश्वर आपको चुना है तो उधर कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने देखा, कब देखा? मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमें उसने देखा है। हालेलुया। उसने नाम लेकर हमें बुलाया है, उसने हमारे बारे में आगे पीछे सब कुछ वो जानता है। हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाएंगे, कहां नहीं आएंगे, सब कुछ वो जानता है। उसने एक हालेलुया काम हमको सौंपा तो हम आमीन बोलकर रिसीव करना। हालेलुया। हम उस बात को रिसीव करने के लिए तैयार है। कौन सी बात है? आज अभी गाड़ी मिलेगा, आमीन, क्या गाड़ी मिल जाएगा। तो परमेश्वर बोला है तुझे मैं भेज कर जो शैतान के बंधन में पड़े हुए उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए चाहता हूं। आमीन नहीं आएगा। क्यों नहीं है पता है? शैतान मेरे ऊपर आए तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि भेजने वाला कौन है हमको विश्वास नहीं है। हालेलुया। जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमको देते हैं, परमेश्वर ने बोला है उठ सो समाचार सुनाओ, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, आगे जाते रहना, क्योंकि आपका गुण को खुदा ने देखा। हालेलुया। आपका गुण को खुदा ने देखा। लोग कुछ भी बोले, हमने पहले सुना जो बड़ा था मूसा खुद बोला भाई मैंने तो बोलने के लिए आते नहीं है। उस व्यक्ति से यहोवा परमेश्वर 40 रात 40 दिन बातचीत किया।
हालेलुया। उस व्यक्ति के जरिए 40 साल हालांकि इस्राएल लोगों से यहोवा परमेश्वर ने उसके जरिए बातचीत किया। हालेलुया। फिर आंसू हमारा कमी को गलती को नहीं है, परमेश्वर की हजूरी में हम ईमानदारी के साथ हालेलुया हम समर्पण करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू करता है। हालेलुया। कई बार हमको ये सिर्फ ऑप्शन होगा, मैं प्रार्थना करें तो प्रभु चंगाई देगा, मैं सुसमाचार सुनाए तो इस व्यक्ति प्रभु में आएगा। हालेलुया। इधर ये शब्द आप समझना, मैं प्रार्थना करे तो ये ठीक हो जाएगा, मैं सुसमाचार सुनाए तो ये आएगा। इधर मैं नहीं है, यहोवा मुझे भेजे तो बाकी यहोवा करेगा। हालेलुया। यहोवा मुझे भेजे तो यहोवा करेगा, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में 28 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में उसने बोला जाओ सारे जातियों को चेले बनाओ, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस से भी बड़ा कुछ भी है ही नहीं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, प्रभु का कोई भी बात ना टलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू गिदोन से बातचीत हो गया, गिदोन को बातचीत जो हृदय को अपने गिदोन का आगे सवाल है क्या कैसे होगा। हालेलुया। कैसे होगा, क्योंकि सही बात है ना, हम ऐसे देखते हैं शमूएल का पहला शमूएल उसका 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो रूप में दृष्टि करना, खुद आपने आपसे बोला प्रभु ने ना आपके रूप में दृष्टि करना। फेयर एंड लवली आपको चेंज नहीं करेगा। इसके बीच में मतलब एक जो कॉकरोच पार्टी और हमने वो आने के वक्त में एक व्यक्ति ने बोला एक गद्दे को शेर बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना, शेर को गद्दा बनाने तो मुश्किल है, तो मेकअप करते 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 कुछ नहीं है, आपका सुंदरता नहीं है। आप खुद बोलना मेरे सुंदरता नहीं है, मेरे पढ़ाई नहीं है, मेरे पैसा नहीं है, मेरे कुल नहीं है, मेरे बरादरी नहीं है, यहोवा मेरे अंदर दिया गया है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन को बुलाया, गिदोन को बुलाने के बाद गिदोन को थोड़ा सा डाउट है, सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और थोड़ा सा आगे उसने सवाल करना मतलब उसका 6 का 11 पढ़ना। फिर यहोवा का दूत आकर उस माने वृक्ष के तले बैठ गया जो इपोरा के अबीजेरी के यहोश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जा रहा था कि यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार देगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने यहाँ परमेश्वर ने प्रॉमिस क्या करना पता है, ये बड़ा झुंड को, इस सेना को, इस लोगों को तुम हराएगा। फिर उधर एक क्लॉज रखा हुआ, क्लॉज क्या है, एक मनुष्य जैसे, एक मनुष्य जैसे, ये कैसे होगा, एक मनुष्य जैसे बड़ा एक सेना कैसे हरा सकता है। तो यदि मान लीजिए दाऊद से बोले तो ठीक है, एक गोलियत एक ही व्यक्ति है, उसने बोला मैं हार गया तो फिलिस्तीन हार गया, तो ये सेना ही आ गया, तो यहोवा परमेश्वर ने बोला गिदोन को मन में डाउट आना शुरू हो गया, क्या होगा, सच में ये सही है, सच में। कई बार है ना यहोवा परमेश्वर ने, कई लोग मेरे पास आकर एक कंप्लेन बोलते हैं, कंप्लेन ये है मैंने स्वप्न देखा, भूल गया, मैंने ऐसे देखा, उसका मतलब पता नहीं, फिर स्वप्न देखा, दर्शन देखा, भूल गया, आपका है नहीं, छोड़ दो। जो बात आपको आपके मन में पक्का है आ रहा है, तो एक बात आपसे परमेश्वर ने ही बोला है, उसको पालन करना है, या किसी से बोलना है तो बोलना है, या क्या है उधर क्या गाइडेंस मिला है वो करना ही है। तो इधर
यहोवा परमेश्वर के दूत ने आकर बात करने के वक्त में गिदोन को डाउट है, सच में ये हो जाएगा? तो गिदोन ने थोड़ा सा बात बोला। देखो उसका 17 आए, उसने कंडीशन रखा है। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। समझे ना आगे गिदोन ने क्या 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 करने के लिए जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, आप अपना टाइम से देखना, ठीक है? आप अपना टाइम से देखना। इधर दूध से क्या बोल रहा है, मैं जाकर वापस आऊंगा, तब तक तुम इधर ही रहना है, तुमने इधर रहना है। क्या काम करने के लिए जा रहा है, देखो पढ़ लीजिए। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक अपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बान वृक्ष के तले उसके पास। आप देखना, एक चाय बनाने के लिए कितना टाइम लगा देते हैं ना आप लोग, मेरे को पता है ना, आपके घर में मैं आता हूँ, ठीक है? तो रोटी बनाने के लिए देखो इधर रोटी बना दिया, बकरे का सब्जी बना दिया, सब कुछ करने तक यहाँ परमेश्वर के दूत उधर खड़ा है। प्रॉब्लम क्या है इधर ये है, गिदोन को उसका डाउट क्लियर होना, सच में यहाँ परमेश्वर ही उससे बातचीत किया। देखो उसने लेकर आया आगे। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। इसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और टाइम नहीं, मैं आगे बताता हूँ, आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आपको घर में जाकर प्लीज पढ़ना, बहुत हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। हमसे सच में परमेश्वर के आत्मा हमसे बातचीत करेगा। ये मतलब अध्याय हालेलुया 6, 7, 8 ये तीनों अध्याय आप घर में जाकर आराम से पढ़ना। बहुत कुछ आपको परमेश्वर की आत्मा और आपसे बातचीत करेगा। ओके, इधर इसने ये रोटी और ये सब्जी लेकर आया, यहोवा परमेश्वर के सन्मुख में रखा, उसने सोटी चुआ, तब आग निकला, सब कुछ पसंद हो गया, मतलब सीधा हो गया। गिदोन को ये समझ में आया, सच में ये परमेश्वर का दूध ही है, तो जो कुछ बोल रहा है ये क्लियर हो जाएगा। और आगे उसको डर आ गया उसका 23-22। जब गिदोन ने ये जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। पहले ये बोल रहे थे मैं विश्वास नहीं करूंगा, अभी देखने के बाद क्या है, ओए मैं तो मर जाऊंगा। कई बार हमारा भी बात ये है, कई लोग बोलते हैं दर्शन दे, प्रभु बोलते हैं तुम उधर जाकर सेवा करो, उधर जाकर आप सुसमाचार सुनाओ, उधर जाकर खर्चा करो, उधर जाकर उसके लिए वो सेवा करो। हम क्या बोलेंगे, नहीं मेरे मन में जगह होगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि जहाँ हम मेहनत करना है, खर्चा करना है, वो क्या होता है, हम विश्वास नहीं करेंगे। वही जगह में कुछ आशीष है, गाड़ी मिल रहा है, क्या उसका नाम, जमीन मिल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बात है, तो हम आमीन बोलकर प्रसिद्ध करेंगे। ओके, आगे। तो इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने बोला उसका 25। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उसे दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से बोलता है
प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ इतने सालों से, इतना हम लंबे 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 सालों को हम बोलेंगे। अविश्वास को, अंधविश्वास को छोड़ने के लिए बोले तो कितने लोग छोड़ेंगे? अंधविश्वास को छोड़ने के लिए बोले तो कितने लोग छोड़ेंगे? नहीं, मेरा दादा क्या बोलेगा, मेरे दादी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा भाई रिश्तेदार से बोले नहीं है ना, आप समझ रहे हो बात। कई बार शैतान दूसरे के नाम लेकर आपको तंग करते हैं। उसने क्या सोचेगा, इसने क्या सोचेगा, भाई यहोवा परमेश्वर किससे बोला, किनसे बोला, किनसे बोला? मुझसे बोला, आपसे बोला। मानना कौन? रिश्तेदार मानना, आप मानना है? बोलो जी, कौन मानना है? हाँ जी। तो यदि आप ना माने तो आप किसके सामने दोषी हैं? बस हम लारा किसके तीर कहां लगाते हैं? रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा घर वाला क्या सोचेगा, मेरे बच्चे क्या सोचेगा। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करने के पहले ये पूछना, मैं प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना है, मैं आपका चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करूं या नहीं? आपका कर्जा उतारने के लिए प्रार्थना करना, आपका बीमारी को चंगाई करने के लिए प्रार्थना करना। तो सब आप रिश्तेदार से पूछ कर करते हो, आपके रिश्तेदार से पूछ कर करते हो, आपका भाई से, बहन से, आपका माँ से, आपका जो क्या पति पत्नी और भाई बहन से पूछ कर करते हो आप। इस बात में क्यों? इसका मतलब आप शैतान के बात को मानने के लिए तैयार हो गया। शैतान के बात के लिए आपका सिर को शैतान के पैरों के नीचे लेकर बोला, लात मारो, मैं खुश हूं, क्योंकि आपको ऊंचा करने के लिए यहोवा परमेश्वर चाहते हैं, आप अपने आप नीवा होने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, समझे बात? देखो इधर गिदियोन से बोला, तुमने जाकर तुम्हारा घर का ना उस सारे बातों को खत्म करना। ये तो डर गया, आगे बढ़ना। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस चलो मैं जल्दी टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो तो यहोवा परमेश्वर बोला, फिर भी इसको हिम्मत नहीं, रात में चला गया, उसके साथ कुछ लोगों को लेकर रात में चला गया, उसका बेली को तोड़ दिया, उसके ऊपर जो बकरे रखकर बेली चढ़ा दिया। कोई बेली चढ़ा दिया, लोग सवेरे देखकर भाई गड़बड़ी हो गया। तो बोला ये और कोई भी नहीं है, कौन होगा? अजी कौन होगा? आप भी होगे, आप भी होगे। कौन? कई लोग कई बार बोलते हैं ना, तेरे वजह से सब कुछ तुम चर्च में जाते हैं, हमको खुद विश्वास नहीं है। हालेलुया। मैं मतलब जो हमेशा बोलता हूँ एक कहानी, आपको एक बार बोलने के लिए मैं जाता हूँ। एक सड़क के दोनों तरफ में जमीन बेच रहे थे। जमीन बेचने के वक्त में एक तरफ का जमीन चर्च वाले ने लिया, चर्च बना दिया। चर्च बनाकर उसके ऑपोजिट जगह में एक टेका खोलने के लिए होटल वालों ने लिया। दोनों ऐसा हो गया। फिर ये टेका तो सामने है, तो फिर चर्च वालों का काम क्या है? शराब बेचने वालों के बारे में हमारा क्या प्रार्थना है? हाजी बंद हो जाए। उन्होंने भी वही किया, प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करना शुरू करते 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 एक बार बहुत बड़ा बारिश हो गया और आसमानी बिजली गिर गया। ये चर्च में कुछ नहीं हुआ, उनका जो होटल है, होटल पूरी रीति से खत्म हो गया। उन्होंने केस डालकर बोला ये चर्च वालों का प्रार्थना की वजह से हमारा होटल में आसमानी बिजली गिर गया। तो चर्च वालों का वकील ने बोला नहीं, हमारे प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है नहीं। तो जज ने बोला यार खुद भी इनको विश्वास नहीं है अपना प्रार्थना के बारे में, फिर मैं क्या बोलूं? कई बार हमारा भी ऐसे ही है। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, हमारे अविश्वास के वजह से उसका पूर्तिकरण में नहीं हो रहा है। इधर डर गया,
और बाद में लोगों ने आकर देखा ये तो गड़बड़ी हो गया, और बाद में ये सवाल उधर आ गया, यदि उनका जो आराधना मूर्ति सच्चे है तो जब उनका ही वेदी तोड़ने का वक्त में वो है कहाँ? इसलिए उनका काम कोई खुद देखने दो, हम इसमें मनुष्य कुछ नहीं देखेंगे, देवी देखने दो बस। उसमें मैं उसके आगे नहीं जाने को चाहता। ओके, उधर खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो गिदियोन के मन में डाउट और आ गया, परमेश्वर के साथ है तो उसने बोला हाँ परमेश्वर यदि तू मेरे साथ है, तुमने ही ये काम करने के लिए चाहता है तो मैं ना एक आपसे एक परीक्षा करने के लिए चाहता हूँ, यदि वो सही है तो मैं आपको ठीक है। तो इसने ऊन लेकर डाल दिया, तो उसने बोला यदि ओस पढ़कर जो ऊन में लिखा है उसमें ही ओस पढ़ना है और कहीं भी वो ओस नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ परमेश्वर ने उस बात को ऐसे किया। उसने बोला हाँ ठीक है, हम भी ऐसे है ना, हम कई लोग अच्छे लोग हैं, जब अपना गलती काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सपने देखकर डरते हैं, फिर सिमराने के पास क्या होते हैं, अपना गलत काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपना गलत काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सिमराने के पास। और एक मुझे वाली भी बोलेगी क्या है, बोलो जी, इकराम ने जी बोलो। हाँ, हर एक ही दवाई है, हरा दिन के गोली खा ले तो सारे बीमारी ठीक हो जाता है, वैसे बस इकराम ने जी गलती को कमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ओके, मैं वापस आता हूँ। तो जब ऊन गिला हो गया उसके बाद आगे भी इस विश्वास करने के लिए गिदियोन तैयार नहीं था। गलती हो गया, एक और बार ऊन में पानी ओस नहीं गिरना चाहिए, बाकी सारे जगह में ओस गिरना चाहिए। परमेश्वर बोले चल ठीक है। कई बार है ना, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे से हम जो कुछ शरारत करते हैं खुदा ना क्षमा करते हैं, क्या करते हैं, हम भी बोलते हैं ना हमारे बच्चों के बारे में बच्चे को कुछ पता है। तो दोबारा भी वही हो गया, जो ओस सारे जगह में पड़ा और ऊन में ओस नहीं पड़ा। फिर हिम्मत आ गया, बस सच में ही हवा परमेश्वर मेरा साथ है। और गिदियोन के बारे में हम पढ़ने का वक्त में सेकंड है, परमेश्वर बात को मानने वाला था। फिर आपको कितना वरदान है, कितना क्या 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 खूबी है, सारे खूबी है, तो भी परमेश्वर का आज्ञा ना माने तो कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। एक गिदियोन, हालेलुया, इस्राएली लोगों को जय देने के लिए उसने, हालेलुया, आगे है सेना को सेलेक्ट करना। आप घर में जाकर जरूर 6, 7, 8 ये 3 अध्याय न्यायाधीशों को पढ़ना। तो हाँ परमेश्वर बोला गेट रेडी फॉर वॉर। ओके, लड़ाई के लिए तैयार हो गया, 32,000 लोग निकल गए। तो बोला नहीं जी, 30,000 लोगों को निकाल दो। 30,000 लोग निकल गया और 10,000 लोग आगे। तो यहोवा बोला नहीं, ये 10,000 लोग भी ज्यादा है, आप ऐसा करो, एक छोटा परीक्षा है। क्या है, क्या करना, नदी के पास लेकर जाना। नदी के पास लेकर जाकर, कई लोग आज ये बात सुन रहे हैं, कई सालों से चर्च में जाते हैं, ओके, बाइबल पढ़ना प्लीज, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना। ओके, नदी के पास लेकर जाना। नदी के पास लेकर जाकर करना क्या है, पानी पीने के लिए बोलता है। और गिदियोन ने बोला सारे पानी पी लो जी। तो कुछ लोगों ने नीचे जाकर पानी पिया, ठीक है, झुककर पानी पिया। कुछ लोगों ने पानी लेकर जैसे कुत्ता चाट कर पीते हैं वैसे चाट कर पिया। यहोवा परमेश्वर बोला जो चाट कर पीते हैं उनको अलग करो, जो झुक कर पिए हैं उनको भी अलग करो। अलग किया। अभी कितना है,
300। अभी कितना? 300। बोला एक अभी चल जा। तो ऐसा सुनो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर यहोवा के आत्मा के जरिए। हालेलुया। मैं और आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं, पूरी रीति से उस पर निर्भर रहना। हालेलुया। क्योंकि जय वो देगा। कोई भी बाप अपने बच्चे के हारने के बारे में सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग स्कूल में जाते हैं पीटीए मीटिंग के लिए, मैं जल्दी जल्दी आकर पता कर दो मेरा बच्चा फेल हो गया है ना, जाते हैं कोई? हमारा उधर जाने के वक्त में हमारा मन में यही बात है, किसी सब्जेक्ट में भी कम नहीं आना, बढ़ना, उसके नंबर बढ़ना चाहिए, नंबर बढ़ना चाहिए। अरे पेरेंट्स का मन में यही है। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, तो यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। इन्होंने किया लड़ाई का रीति थोड़ा सा अलग था। उन्होंने मसाल लिया, उन्होंने कटोरे लिया, तोड़ दिया, गिदयोन के जय जयकार किया, सब कुछ इन्होंने। तो उसके पहले एक बात हुआ। रात में गिदयोन ने सोचा, चल मैं उनका सोने में जाकर देख लेता हूँ, मिडियान के सोने में जाकर देख लेता हूँ क्या है, उनके मन की बात क्या है। तो उन्होंने बोला, भाई ये तो गिदयोन के जरिए ना उनको यहोवा परमेश्वर ने जीत तो देने देना है। एक ऐसे रोटी आया, सारी चीजों को खत्म कर दिया, तो ये और कुछ नहीं है, यहोवा परमेश्वर गिदयोन के जरिए इस्राएल को जय देगा। ये सुना उनको मन में नजर आ गया, बस ओके। आपको परमेश्वर ने आपका कमजोरी में भी इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया। गिदयोन ये बोला मुझसे नहीं होगा, और गिदयोन को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आज तक किसी को भी ऐसा, हालेलुया, ऐसा एक आदत नहीं मिला, वैसे परमेश्वर ने गिदयोन को इस्तेमाल किया। फिर आशीषों मुझे और आपको उससे भी बढ़कर आशीष देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आपको जहां रखा गया है उधर बंधन में पड़े हुए लोगों को लेने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। कितने लोग सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, कितने लोगों को ये महसूस होता है नहीं मुझसे नहीं होगा, कितने लोगों को महसूस होता है ये बात मुझसे नहीं होगा। तब प्रभु में अविश्वास करते हैं, प्रभु का बल में। हालेलुया। गीत गाने बोला, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, ओ मेरा सहारा। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। हम प्रभु पर विश्वास करना, कभी भी खुद विश्वास नहीं करना, खुद हम डिपेंड नहीं करना। मुझे प्रभु ने बुलाया है, मैं प्रभु के। देखो दाऊद को जय पाया है, सारे जय जयकार किए हैं। दाऊद खुद बोल रहा है, भाई ये मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ यहोवा है। गिदयोन को इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करे तो कोई खूबी नहीं था, उसको कम ही बोल रहा था। फिर आप तैयार है तो आपका घर को, आपका परिवार को, आपका रिश्तेदारों को, आपके हालेलुया साथ काम करने वालों को छुड़ाने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको चुना है। आप अविश्वास नहीं करना, मैं मुझसे यस आप भी है, यस आप भी है, आप ही है, आपको ही चुना है और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप योग्य है। हालेलुया। आप योग्य है, इसलिए यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, क्योंकि आपसे भी बढ़कर और किसी को भी प्रभु ने नहीं देखा।
हालेलुया। आप हालेलुया हाथ रख के बोल सकता है, मुझसे भी बढ़कर प्रभु ने और किसी को भी नहीं देखा। मेरे परिवार को छुड़ाने के लिए मुझे प्रभु ने चुना है। मेरे साथ जितने लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मैं विश्वास करता हूं मेरे कमजोरी में नहीं है, मेरे प्रभु के बल में मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं गिदियोन जैसे मुझे भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। हम जब बोलते रहते हैं हालेलुया, जब हम विश्वास के साथ हम विश्वास के साथ हम डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? हाँ जी, खुद मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं सुनता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मेरे दिमाग में फीड हो गया, मैं जीत गया। कई बार क्या होता है, मैं बोलता हूं, मेरा मन बोलेगा कभी नहीं होगा, शैतान का फायदा उठाएगा। गिदियोन परमेश्वर के बात को मानने के लिए जब तैयार हो गया, इस्राएल को एक छुटकारा मिला है। आप उस बात को समझना, एक दो दिन नहीं है। हमारे प्यारे आंसू से लोग कई बार एक दिन एक हफ्ते काम नहीं है तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? 7 साल ऐसा हालत है तो कैसे होगा? 7 साल सही ढंग से खाना नहीं है और अपना घर में नहीं रहते हैं, अपना घर छोड़कर दूर दूर में पहाड़ों में गुफा में रहने का अवस्था है। 7 साल आप समझ कर देखना, कुंवारी लड़की होंगी, कुंवारी लड़का होगा, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, बीमार लोग होंगे, कैसे चढ़ेंगे? उसका 6 का पहला पढ़ना जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डे और गुफाओं और किलों को अपने निवास। ये जो बोला, ये जगह रहने लायक है? रहने लायक है? बताओ जी, रहने लायक है? कई बार मेरा भी आपका भी यही होता है, हॉस्पिटल के बरामदे, दिन रात टेंशन है, सोने के लिए नींद नहीं है। कई बार टेंशन बच्चों के बारे में, कर्जा के बारे में, काम के बारे में, परिवार के बारे में टेंशन। मिद्यान हमारा संपत्ति को चुराने के वक्त में हमको क्या करना है पता नहीं चलता है। हालेलुया। कर्जे किसी से कर्जा ले तो वो उसके बारे में पता चला, ये रास्ता से दूसरे रास्ता से निकल गया। जब उसका फोन आ गया हम स्विच ऑफ कर देते हैं। जब रिश्तेदार का शादी के लिए जाना है, देने के मुझे है ही नहीं, क्या दे, हम बहाना बोलते हैं, मेरा घर तो ठीक नहीं है, मेरे बच्चा वो है, ये है, क्योंकि मिद्यान लूट रहा है। हालेलुया। बच्चों को हालेलुया, बच्चों के भलाई के बारे में हालेलुया सुन, हम सोचते हैं हाँ बड़ी एकदम फोन आ जाता है, बस बीमार है। एक मिस्त्री ने काम करने गया था, उसने बोला था सर क्या बोलने के लिए, हम इधर से लेकर जाते हैं सीधा, हालेलुया हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, उसके बाद एकदम कुछ स्कैनिंग आता है, कुछ हालेलुया हॉस्पिटल का बात आता है, सब कुछ पानी होकर निकल जाता है। मिद्यान कई परिवारों के अंदर से चुरा रहा है, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए एक गिदियोन जैसे आपको खड़ा किया है परमेश्वर ने। आप एक गिदियोन जैसे, जहां जो निकालना है, जहां मूर्ति जैसे कुछ बातों को रखे हैं उसको निकालना तो निकाल नहीं है, कुछ आदत को, कुछ देने लेने को, कुछ बात को जो परमेश्वर के वचन के आधार पर लायक नहीं है उसको निकाल ही देना, क्योंकि शांति चाहिए। हालेलुया। शांति चाहिए। यदि मान लीजिए
लेकिन जनरेटर, हमारा जनरेटर ऑन किया, जनरेटर ऑन कर उस कमरे के अंदर जाकर बोलते यार आवाज आ रहा है, यार पता नहीं आवाज आ रहा है। जनरेटर के पास जाए तो आवाज आना ही है, आवाज ना सुने तो क्या करना चाहिए? जनरेटर मैं बोले मतलब आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ मिद्यान जैसे आपके आशीषों को, आपके बरकतों को, आपके सपना को, कई लोगों को मैं जानता हूं बहुत कुछ बच्चों के बारे में सपना देखते हैं, अपने परिवार के बारे में सपना देखते हैं, एकदम मिद्यान जैसे हालेलुया निकाल देते हैं, फिर लोगों के सामने बहुत निराशा, बहुत बार शर्म की मारे लोगों से दूर भी रहना पड़ जाता है। इस बातों के बीच में आपको एक गिदोन जैसे रखा गया है छुड़ाने के लिए। आइए सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हालेलुया, आपको एक गिदोन जैसे परमेश्वर ने रखा है, एक गिदोन जैसे परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, आप साधारण नहीं है। आपका कमी को ना देखे, परमेश्वर का सामर्थ्य की ओर देखे। परमेश्वर हालेलुया आपके जरिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप जहां जहां हैं वहां परमेश्वर ने काम करने के लिए चाहते हैं। आप आपका कमजोरी को ना देखे, आपके हालेलुया पढ़ाई की ओर ना देखे, आपके कंकाल की ओर ना देखे, आपके सुंदरता की ओर ना देखे, आपका हालेलुया क्या क्या नहीं है उसके ओर ना देखे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ देने वाला प्रभु की ओर भरोसा रखे, वो करेगा। उसने आपको बुलाया है तो, उसने आपको चुना है तो, उसने आपको हालेलुया सेलेक्ट किया तो उसने आपको यूज भी करेगा। आप क्या करना चाहिए? आप सबमिट करना, आप समर्पण करना। प्रभु जी, मैं तेरे चरणों में समर्पण करता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। जहां जहां मेरे परिवार को छुड़ाने के लिए, जहां जहां मेरे जीवन में बंधन है उस बंधनों को तोड़ने के लिए, जहां जहां हालेलुया मेरे परिवार के जीवन में, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में छुड़ाना है, मुझे इस्तेमाल कर। गिदोन बहुत सवाल पूछा, अभी सवाल का समय नहीं है, अभी एक्शन का समय है, अभी प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का समय है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, गिदोन जैसे प्रभु हालेलुया बंधनों में पड़े हुए, प्रभु हालेलुया बरकतों को छुड़ाने वाली, शांति को छुड़ाने वाली, हालेलुया बीमारी डालकर हालेलुया हमारा धन को, दौलत को छुड़ाने वाली सारे बंधनों से, पूरी से छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी हालेलुया गिदोन जैसे हम इस्तेमाल कर। जितने लोग तेरे सम्मुख में सिर झुका हुआ है, इस्तेमाल करे प्रभु, इस्तेमाल करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की हजूरी में समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें। प्रभु हालेलुया स्पेशल अनॉइंटिंग के साथ आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया गिदोन के रूप में जाए तो कुछ नहीं होना था, बल्कि गिदोन प्रभु के नाम से गया, सफलता हुआ है। धन्यवाद करते हैं पिता तेरा आशीष की इस वचन के लिए। प्रभु जितने लोग प्रभु इस वचन को सुना है, सभी को आशीष और बरकतों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।